नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। और सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। भारत में कोरोना के कुल 4,421 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 325 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 114 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 34 पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 34 में से 15 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में भी अब कोरोना अपना पांव पसार रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में भी बढ़ रही है। तो बिहार के अलावा अगर बात करें पूरे देश का हाल हम जान लेते हैं। तो देश का हाल अगर बता दें तो देश में कोरोना के 4,421 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 114 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। देश में 20 से अधिक शहर जो है वो चुने गए हैं कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर। जयपुर में 100 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कई क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गोपालगंज में भी कल मृत मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में कैंसर अस्पताल के 9 और स्टाफ इससे संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली सीएम का कोरोना पर 5 सूत्रीय प्लान भी सामने आया है। मुंबई में नियम तोड़ने पर 150 जमातियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एक संक्रमित 30 दिन में 406 को कर सकता है संक्रमित, ऐसा खुलासा हुआ है। बिहार में आज फिर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोनों पॉजिटिव मरीज सीवान के रहने वाले हैं। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो चुकी है, तो तादाद बढ़ती जा रही है। भागलपुर में 6 स्वास्थ्य कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए। राहत की खबर यह है, दानापुर में ईसीआर का पहला सैनिटाइजर केबिन लगा है। गोपालगंज में कल मृत मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बांका में लॉकडाउन तोड़ने पर 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही बिहार में पीडीएस दुकानें 7 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक खुलेंगी। बुजुर्गों के लिए 7 से 10 तक पीडीएस की दुकानें खुलेंगी। और बिहार में आज 15,000 टेस्टिंग किट आने का दावा किया गया है। विश्व की हम बात करें तो विश्व में 13,60,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका में सबसे अधिक संक्रमित 3,67,000 लोग सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। अमेरिका में अब तक 10,910 लोगों की मौत की खबर है। स्पेन में पॉजिटिव 1,40,000 और 13,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में पॉजिटिव मरीज 1,32,000 हैं, जबकि 16,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में भी कोरोना संक्रमित 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। फ्रांस में कोरोना से अब तक 9,000 से अधिक मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना संक्रमित 81,000 के पार हो चुके हैं। 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित बोरिस जॉनसन आईसीयू में भर्ती हैं। और इधर बिहार की हम बात करें तो बिहार में 2 मरीज पॉजिटिव भले ही मिले हों, लेकिन भागलपुर से एक अच्छी खबर भी आई है। यहां कोरोना से जारी जंग के बीच 2 पॉजिटिव मरीजों ने खतरनाक वायरस को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की ये पंक्तियां भागलपुर के इन कोरोना मरीजों पर सटीक बैठती है, जिन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। 2 मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। डिस्चार्ज के वक्त कोरोना को मात देने वाले मरीजों के सम्मान में स्वास्थ्य कर्मियों ने जहां ताली बजाई, वहीं स्वस्थ हुए मरीज ने भी डॉक्टरों को धन्यवाद कहा। उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो लोग भी बढ़िया से था और अच्छे से बात विचार हर चीज़ करते थे। खाना पीना रहन सहन सब बढ़िया था।
उसको दिखाना चाहिए, हाँ तुरंत आना चाहिए और दिखाना चाहिए जब शक है तो। दोनों मरीजों को एम्बुलेंस से मुंगेर भेजा गया। अस्पताल के चिकित्सक भी कोरोना पर मिली जीत से उत्साहित नजर आए। हमारे कहने पे तुरंत यहाँ आते हैं, हमारी बातों को मानते हैं और इलाज हम लोग से कराते हैं। तो देखिए आप आज अच्छे होकर जा रहे हैं लोग, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मरीज इतने अच्छे होकर यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो भागलपुर में कोरोना से जंग जीत चुके इन मरीजों ने ये साबित कर दिया है कि बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यदि आप वक्त पर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। तो भागलपुर से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। भागलपुर से कोरोना पर एक और अच्छी खबर आई है। 4 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। मुंगेर, बेगूसराय और सहरसा के मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। आज कुल 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया है। और गोपालगंज में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की किसी ने अफवाह उड़ा दी। मरीज की मौत की अफवाह के बाद परिजन सख्ते में आ गए और सदर अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर से इसकी जानकारी ली। तब जाकर पता चला कि मरीज की तबीयत तो ठीक है और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार भी हो रहा है। खुद मरीज ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने मरीज के मौत की खबर झूठी फैलाई थी। तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार की तैयारियों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। राज्य की जनता बस घर में रहकर सहयोग करे। मैं आपके चैनल से भी हाथ जोड़ के बिहार की जनता से अपील करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात को आप माने, आप घरों में रहें ताकि हम कोरोना के खिलाफ इस संघर्ष में विजयी हो सकें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 के जरिए एक बार फिर लोगों से घर में रहने की अपील की है। मंगल पांडे की यह अपील बिहार की 12 करोड़ से अधिक जनता से है ताकि बिहार को कोरोना मुक्त किया जा सके। अच्छी बात यह है कि अब तक बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में कम है, जबकि कोरोना के मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। वस्तु स्थिति बहुत स्पष्ट है, आज किसी चीज की कमी नहीं है। जो इसके अंदर इलाज के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, वह सारी व्यवस्थाएं, दवाइयां सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार आवश्यकता के मुताबिक जिलों में इलाज के जरूरी सामान भेजने के बाद भी फिलहाल राज्य के स्टॉक में है 30,000 से अधिक पीपीई किट, 58,000 से अधिक N95 मास्क, 3,500 से अधिक VTM, RMRI में करीब 6,000 टेस्टिंग किट, 15,000 टेस्टिंग किट आने वाला है और 1,30,000 3 लेयर मास्क भी है। मतलब कोरोना से लड़ने को सरकार ने तैयारी तो की है, लेकिन कोरोना मुक्त बिहार तभी बनेगा जब लोग घर में रहेंगे और कोरोना की चेन को तोड़ डालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। श्रमिकों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। श्रम संसाधन मंत्री का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद राज्य में किसी श्रमिक की नौकरी नहीं जाएगी। अगर कोई कंपनी किसी को नौकरी से निकालेगी तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जहां कार्यरत हैं उनको कोई नहीं हटाएगा और न उनका कोई वेतन रोकेगा और इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बार बार लॉकडाउन को जीवन के लिए जरूरी बताया जा रहा है। कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस ऐसे लोगों को सबक भी सिखा रही है। लॉकडाउन में बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की ये सख्ती देखिए। राजा बाजार के पास चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस ने नियम तोड़ने वालों का चालान काटा और उठक बैठक कराई। हमारा लाइसेंस है? हमारा कुछ नहीं है सर। तो फिर कैसे बाइक कैसे चलाने लगे बिना लाइसेंस के? बोला कि जाओ लेके चलाओ, चौला खा ले जो लेके चलाओ। किए हो? हाँ गलती की है सर। आज के बाद नहीं करेंगे, कहने रहे सर। पुलिस की पकड़ में आने के बाद ये माफी जरूर मांग रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेला हो जिसने पिछले 14 दिनों में लॉकडाउन तोड़ा हो। ऐसे हजारों लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आते। अब तक 14 दिनों के दौरान जो है पूरे बिहार में कहा जाए तो वाहन चेकिंग के दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान जो कार्रवाई की गई है उसके तहत कुल जो है 14 दिन में 636 FIR लॉन्च किया है बिहार पुलिस ने। उसके अलावा 2,20,96,550 रुपए जो है वो जुर्माने की राशि वसूली गई है लोगों से, वाहन चालकों से। उसके साथ साथ 445 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और इन सब के बीच जो है 9,454 जो है वाहनों को जब्त किया गया है। इतनी कार्रवाई के बावजूद कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वाले सिर्फ सख्ती ही बरतते हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर तैनात महिला पुलिसकर्मी मुन्नी कुमारी को देखिए। मुन्नी देशभक्ति गीत गाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए सजग कर रही हैं। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। पुलिस वालों की ये कोशिश आपके लिए है। आप घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कोरोना को हराने का बस यही एकमात्र तरीका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और अमित कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे तबलीगी जमाती न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अब पड़ोसी मुल्क नेपाल के लिए भी मुसीबत बन गए हैं। मरकज में हिस्सा लेने वालों के तार नेपाल से भी जुड़ने लगे हैं। 11 जमातियों के साथ 9 पाकिस्तानी नागरिकों को 3 मस्जिदों से पकड़ा गया है। ये सभी 21 मार्च को कामाख्या एक्सप्रेस से गोरखपुर से होकर महाराजगंज पहुंचे और वहां से नेपाल पहुंचे। पाकिस्तान के 9 नागरिकों को मोरंग जिला पुलिस ने मस्जिद से हिरासत में लिया है। साथ ही 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया है। नेपाल में बिहार से गुप्त रूप से प्रवेश से बिहार के सीमाई इलाकों में चिंता बढ़ गई है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL की डॉक्टर वंदना हमसे जुड़ी और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं अरुण कुमार तिवारी झारखंड बोकारो से, मेरी उम्र 36 साल है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। मैं अविनीश कुमार धनबाद झारखंड से बोल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरा नाम हमीदुर रहमान है, मेरी उम्र 36 साल है और मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और डॉक्टर साहब, हम ऐसा क्या करें जो हमें कोरोना नहीं हो जाए। कोरोना ना हो या कोरोना से बचने के लिए 3 सरल उपाय हैं। 1, अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, अपने हाथों से आँख, कान, नाक, चेहरे इत्यादि को बार बार ना छुए। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जितना हो सके अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। मेरा नाम टुड्डू है, मुंगेर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, कोरोना इलाज के बाद फिर कोरोना हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शाहिद खान है, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 35 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या कोरोना एक बार होने के बाद में अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो क्या दोबारा भी हो सकता है कोरोना? चीन के वुहान शहर में ऐसे पाया गया है कि जिनको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था उनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो हाँ, कोरोना का दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार अगर कोरोना हो भी गया तो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहे। नमस्ते, मैं रजनी दोहरे बोल रही हूँ, सीहोर MP से। मेरा आज का सवाल है कि सिर्फ मास्क ही हमें कोरोना से बचा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं सीमा सिंह बोल रही हूँ छपरा से।
मैं जानना चाहती हूँ मास्क लगाने से क्या कोरोना से हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे। मैं यज्ञेंद्र उड़ीसा के नयागढ़ से हूँ और मुझे ये जानना है क्या मास्क हमें पूरी तरह से कोरोना से बचा सकता है। नमस्कार, मैं जय शर्मा हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या मास्क पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचा सकता है क्या? मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क हमको पूरी तरह से कोरोना से बचाव नहीं दे सकता। तो मास्क पहनने के साथ साथ जो बाकी उपाय है, जैसे हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपने आँखों को, कान को, नाक को, चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छूना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये उपायों का भी अगर हम लोग मास्क के साथ साथ उपयोग करें तो हम लोग कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में बड़ी बैठक हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने की है बैठक। कोरोना सहित चमकी बुखार पर चर्चा हुई है इस बैठक में। साथ ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को लेकर भी मंथन हुआ है। लोगों की दिक्कतें दूर करने को लेकर रणनीति भी बनी है। और बड़ी खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां वन विभाग और पुलिस की टीम ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम इसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व लेकर गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो सन्नाटा हुआ है, उससे तेंदुआ जंगल से भटककर गांव में आ गया। जहानाबाद बसंता गांव के लोग सुबह में जब तेंदुए को देखा तो सकते में आ गए। ग्रामीणों ने पहले लाठी डंडे से तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। और बात बाघ से तबाही की। बिहार में आग लगातार तबाही मचा रहा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर राज्य के 4 जिलों की खबरें देख रहे हैं। ये खबरें हैं पटना के कुम्हरार और बाढ़ की, बांका और बेगूसराय की। बाढ़ के इब्राहिमपुर के यादव टोला में कई फूस के घर जलकर राख हो गए। बाढ़ के भिलाई गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। बेगूसराय के खुदावंदपुर थाना के मटिहानी में खाना बनाने के दौरान निकली हुई चिंगारी से कई घर जलकर खाक हो गए। जबकि पटना के कुम्हरार में एक झोपड़ी में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 4 युवक झुलस गए। रोहतास के अमजोर थाना के पड़रिया में काली बिगहा गांव में भीषण आग लग गई। इस भीषण आगजनी में दोनों गांव की 80 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से फसल अभी कट नहीं पाई थी। समस्तीपुर में अपराधियों की फायरिंग में विभूतिपुर थानाध्यक्ष बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने जा रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम ने अपराधियों का पीछा किया। खोकसाहा चौक के पास अपराधियों ने विभूतिपुर थानाध्यक्ष कृष्णचंद्र भारती और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वे बाल बाल बच गए। पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया, वहीं एक फरार हो गया। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।